The 100 Dresses Part 1 by Elzor Esther. Question answers. So first question is, where in the classroom does Wanda sit and why? Wanda classroom में कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी? Wanda sat in the corner of the classroom. Wanda classroom के corner मतलब कोने में बैठती थी, where all the rough boys would sit, जहाँ सारे बदमाश लड़के बैठते थे, who were unable to score good marks, जो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते थे. She sat there because she lived in Boggins Height. वो वहाँ क्यों बैठी वांडा? क्योंकि वो बॉगिन्स हाइट नाम की एक जगह में रहती थी. एंड हर शूज वर केक्ड अप विद ड्राई मड, और उसकी जूतों में बॉगिन्स हाइट में रहने की वजह से सूखी मिट्टी लगी हुई रहती थी. एंड इन ऑर्डर टू हाइड दैट शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और इस बात को छुपाने के लिए कि उसके जूतों में मिट्टी है, वो रूम के कोने में बैठती थी. Second question, where does Wanda live? What kind of place do you think it is? Wanda lived in Boggins Height. Wanda कहाँ रहती थी? Boggins Height में रहती थी. Question का क्या मतलब हो? Where does Wanda live? Wanda कहाँ रहती थी? What kind of place do you think is? आपको क्या लगता है कि वो कैसी जगह है? Wanda lived in Boggins Height. Wanda कहाँ रहती थी? Boggins Height में. It was a very much muddy place. बहुत ही मिट्टी से भरी जगह थी. क्यों? क्योंकि वांडा के पैरों में क्या लगी रहती थी? मिट्टी. एंड इट वॉज एट अ ग्रेट हाइट, और काफ़ी ऊंची हाइट पे थे. बॉगिन्स हाइट नाम है उसका, ठीक है. हाइट मतलब ऊंची जगह पे था. इट वॉज वेरी फार फ्रॉम आवर स्कूल, और उसके स्कूल से काफ़ी दूर भी थी वो जगह. थर्ड क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई डू पेगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस? पेगी और मैडी ने कब नोटिस करा कि वांडा एब्सेंट थी, मतलब स्कूल नहीं आ रही थी? ऑन वेडनेसडे पेगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस. वेडनेसडे को उन दोनों ने नोटिस करा, पेगी और मैडी ने, कि वांडा एब्सेंट थी. दे नोटिस्ड हर एब्सेंस. उन्होंने ये नोटिस करा कि वांडा एब्सेंट थी. ऑन वेडनेसडे एज दे वुड वेट फॉर हर टू मेक फन ऑफ हर, एंड ड्यू टू दिस दे वर लेट टू स्कूल. क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाने के लिए रुकते थे, और वो उसका मजाक इसलिए नहीं उड़ा पाए क्योंकि वो वेडनेसडे को आई नहीं, जिस वजह से वो लेट हो गए. तो उन्होंने ऐसे नोटिस करी उसकी एब्सेंस. इन व्हाट वेज? क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वेज वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन? वांडा बाकी बच्चों से अलग कैसे थी? एज शी इज अ पॉलिश गर्ल. पॉलिश गर्ल मतलब वो पोलैंड को बिलोंग करती थी. वांडा कहाँ से थी? पोलैंड से थी. She and studied in an American studies in an American school. In अर्नी इन एन होगा, ठीक है, आप इसे करेक्ट कर लेना. कहाँ पढ़ती थी वांडा? एक अमेरिकन स्कूल में पढ़ती थी. इन एन अमेरिकन टाउन, और पढ़ती कहाँ थी? एक अमेरिकन टाउन में, ठीक है. एज बीइंग अ पॉलिश गर्ल हर नेम ऑल्सो साउंड्स पेक्यूलियर टू द अमेरिकन स्टूडेंट्स. वो पोलैंड से थी, इसलिए उनका नाम पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज, अजीब लगता था किनको? अमेरिकन स्टूडेंट्स को. शी कम्स टू स्कूल फ्रॉम बॉगिन्स हाइट, और वो बॉगिन्स हाइट से स्कूल आती थी, ठीक है. हर शूज केक्ड अप विद मड, और उसके जूतों में क्या लगी रहती थी? मिट्टी लगी रहती थी. शी वोर अ पेल ब्लू ड्रेस एवरी डे, और वो हर दिन एक ब्लू कलर की ड्रेस पहना करती थी, जिसका पेल मतलब रंग उड़ चुका था, ठीक है. शी वॉज अ क्वाइट पर्सन, और बहुत चुपचाप भी रहती थी. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स? फन विद हर मीन्स का क्या मतलब होता है? टू हैव फन विद हर actually means to tease her on the basis of her wearing the same old dress every day and then knowingly asking her about her closet. Fun with her, अब एक सेंटेंस दिया गया है कि to have fun with her, उसके साथ मस्ती करने का मतलब ये नहीं कि उसके साथ मस्ती करना, उसके साथ मस्ती करने का मतलब उसका मजाक उड़ाना, उसे चिढ़ाना, ठीक है. ये है. क्वेश्चन नंबर 6, डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस? क्या वांडा के पास सच में 100 ड्रेसेस थी? व्हाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? अगर नहीं थी या फिर थी भी तो उसने क्यों कहा कि उसके पास थी? नो, वांडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस. नहीं, वांडा के पास 100 ड्रेसेस नहीं थी. इफ शी वुड बी हैविंग शी वुड हैव नॉट वोर शी वुड नॉट वोर शी वुड हैव नॉट वोर द सेम ब्लू ड्रेस एवरी डे. अगर उसके पास 100 ड्रेसेस होती तो वो एक ही ब्लू ड्रेस रोज नहीं पहनती. शी सेड सो बिकॉज शी मेंट दैट शी हैड पेंटेड 100 ड्रेसेस ऑफ डिफरेंट डिजाइन एंड कलर. उसका मतलब ये था 100 ड्रेसेस से कि उसने 100 ड्रेसेस डिजाइन करी है और पेंट की है, मतलब 100 ड्रेसेस, ना कि कपड़ों वाली ड्रेसेस, ठीक है. Why is Maddie embarrassed by the questions Peggy asks Wanda? मैडी को बुरा क्यों लगता है जब पेगी क्वेश्चंस पूछती है वांडा से कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, कितने जूते हैं, कितने हैट्स है, कितना वो है, कितना क्या है. Is she also like Wanda or she is different? क्या मैडी भी वांडा की तरह है या फिर वो वांडा से अलग है? क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है. तो इसका आंसर है मैडी इज एम्बेरस्ड बाय द क्वेश्चंस पेगी आस्क्ड वांडा बिकॉज मैडी को इसलिए बुरा लगता है या इसलिए शर्म आती है जब पेगी उसे वांडा को उटपटांग क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि शी ऑलवेज स्टार्ट्स इन मॉकिंग पोलाइट वे आस्किंग हर अबाउट हर ड्रेसेस एंड पोकिंग हर. तो जो पेगी है वो मतलब चिढ़ाते, मतलब बात कर ऐसा दिखावा करती है कि प्यार से बात करे, एक पोलाइट मैनर में बात करे, लेकिन वो उसे चिढ़ाने के लिए करती है ऐसे, ठीक है. एंड पोकिंग हर मतलब चिढ़ाना. शी इज ऑल्सो पुअर. मैडी भी क्या है? वांडा की तरह पुअर है, बट नॉट एज पुअर एज वांडा, लेकिन वो इतनी गरीब नहीं है जितनी वांडा है. हर हाउस इज ऑल्सो नॉट एट बॉगिन्स हाइट. मैडी का घर बॉगिन्स हाइट नाम की जगह पर नहीं है. वांडा हैज ओनली अ ड्रेस. वांडा के पास ओनली ड्रेस लिखा है.
वांडा के पास ऐसे लिख देना आप, वांडा हैज़ ओनली अ ब्लू ड्रेस, वांडा के पास केवल एक ब्लू ड्रेस है। वेयर एज मैडी हैज़ क्लोथ्स, मैडी के पास बाकी कपड़े पे, दैट आर हैंडेड ओवर बाय सम अदर पर्सन, जो उसे किसी और ने दिए, किसी और मतलब पेगी ने दिए, ठीक है। वाई डेंट मैडी आस्क पेगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा, मैडी ने क्यों नहीं पेगी को बोला कि रुक जाओ, तुम वांडा को चिढ़ाना अब बंद करो। वॉट वॉज शी अफ्रेड ऑफ, वो किस बात से डरी हुई थी, उसने क्यों नहीं बोला इसे। मैडी डिड नॉट आस्क पेगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा बिकॉज, मैडी ने इसलिए कहा पेगी को कि इसलिए नहीं कहा पेगी को वांडा को चिढ़ाने से, सॉरी, मैडी ने पेगी को चिढ़ाने से नहीं रोका, किसको चिढ़ाने से, वांडा को, बिकॉज शी वॉज अफ्रेड टू लूज अ फ्रेंडशिप, टू लूज हर फ्रेंड, बिकॉज शी वॉज अफ्रेड टू लूज हर फ्रेंड। हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं कि पेगी को ये डर था, मैडी को ये डर था कि वो अपनी दोस्त को खो बैठेगी अगर वो उसे बोलेगी कि रुको, वांडा को मत चिढ़ाओ। एंड डिड नॉट हैड द करेज टू टेल हर फ्रेंड व्हाट वाज रॉन्ग, और मैडी के पास इतना करेज, इतने गट्स नहीं थे, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये बता पाए कि वो गलत कर रही है वांडा के साथ उसे चिढ़ाकर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाई। मैडी को क्या लगा कि कौन ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीतेगा और क्यों जीतेगा। मैडी ऑलवेज बिलीव्ड दैट पेगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, मैडी को हमेशा लगता था कि पेगी ही ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीतेगी। एज शी वॉज गुड इन ड्राइंग, क्योंकि पेगी ड्राइंग में अच्छी थी। एंड एवरीबडी इन द स्कूल लव्ड हर, और स्कूल में सब उसे प्यार करते थे, किसको, पेगी को। शी हैड अ गुड इमेज, उसकी इमेज मतलब टीचर उसे बहुत अच्छा मानते थे पेगी को। एन इम्प्रेशन ऑन हर टीचर्स एंड क्लासमेट, सबकी नज़रों में पेगी बहुत अच्छी थी। नो अदर गर्ल इन द क्लास वुड could draw as well as her, और कोई भी लड़की उस जैसा नहीं बना सकती थी। सो पेगी डेफिनेटली हैड वेरी गुड चांसेस ऑफ विनिंग, तो उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, किसके, पेगी के। द ड्राइंग कॉन्टेस्ट अकॉर्डिंग टू मैडी, इसलिए मैडी के हिसाब से पेगी के ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। अब क्वेश्चन नंबर 10, हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता। व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, और विनर ने क्या बनाया था। अमंग द बॉयज़, अब ड्राइंग कॉन्टेस्ट बॉयज़ में अलग हुआ, गर्ल्स में अलग हुआ। अमंग द बॉयज़, बॉयज़ में जैक बेगल्स एंड अमंग द गर्ल्स वांडा, बॉयज़ में कौन जीता, जैक बेगल्स जीता। एंड अमंग द गर्ल्स, और गर्ल्स में कौन जीता, वांडा पेट्रॉन्स्की वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वांडा जीत गई थी ड्राइंग कॉन्टेस्ट को। टू शो हर डिटर्मिनेशन शी डिड नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 2 days, और अपनी डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए वांडा ने शायद वो जो 2 दिन की लीव ली थी वो ड्राइंग बनाने के लिए ली थी। एंड हैड ड्रॉन 100 स्केचेस ऑफ ड्रेसेस ऑफ डिफरेंट कलर्स, और 100 स्केचेस बनाए थे, किसने, वांडा ने, अलग अलग कलर्स के अलग अलग डिज़ाइन के ड्रेसेस बना रखे थे। ईच ऑफ देम वॉज केपेबल टू विन द कॉन्टेस्ट इंडिविजुअली, और जजेस ने भी ये बोला कि उसकी हर ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीतने के लायक थी वांडा की। वांडा हैड ड्रॉन ऑल द ड्रेसेस विच शी हैड क्लेम्ड टू हैव हैड इन द क्लास। एवरीबडी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर ड्राइंग स्किल एंड क्लैप्ड फॉर हर, सब वांडा से बहुत खुश थे और सब ने वांडा के लिए तालियां बजाई। अब थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज वांडा डिफरेंट बाय अदर गर्ल्स, हाउ डू दे ट्रीट हर, और बाकियों ने उसे अलग क्यों ट्रीट करा। वांडा इज डिफरेंट गर्ल, वांडा बाकियों से अलग क्यों है, एज शी वॉज फ्रॉम पोलैंड, वो वांडा पोलैंड से थी, अमेरिकन स्कूल में पढ़ी थी लेकिन वो पोलैंड से थी। शी वॉज अ टाइट लिप्ड गर्ल, टाइट लिप्ड गर्ल मतलब बहुत ही कम बोला करती थी। शी हैड अ डिफरेंट नेम, उसका बहुत ही अलग नाम था एज कम्पेयर टू दी अमेरिकन चिल्ड्रन। एंड शी वॉज ऑल्सो पुअर, और वो गरीब भी थी। देयरफॉर दे थॉट शी वॉज डिफरेंट, इसलिए वो उसे अलग सोचते थे। दे ऑल्सो थॉट शी वॉज इन्फीरियर, और वो उसे अपने से नीचे भी दिखाते थे। एंड देयरफॉर ट्रीटेड हर दैट वे, इसलिए उससे बुरा बर्ताव करते थे। दे ऑल्सो टीज्ड हर, वो उसे चिढ़ाते भी थे क्योंकि उसके नाम की वजह से, और उसे उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाया करते थे। एंड मॉक्ड हर ड्यू टू हर पॉवर्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का, हाउ डज वांडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम, वांडा को कैसा लगता है ड्रेसेस गेम के बारे में। व्हाई डज शी से दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, और उसने क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस है वांडा ने। शी थॉट, अब आंसर है, शी थॉट दैट दे वर आस्किंग हर अबाउट स्केचेस, या तो वांडा इतनी बेवकूफ थी कि उसे लगा होगा कि वो उसे स्केचेस के बारे में पूछ रहे हैं। एज शी ड्रू ड्रेसेस विद डिफरेंट डिजाइन, क्योंकि वो अलग अलग डिजाइन के ड्रेसेस बना सकती थी। शी से सो बिकॉज शी ड्रू नाइस स्केचेस, वो बहुत अच्छे स्केचेस बना लेती थी। एंड शी वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, और उसे ये पता नहीं था कि वो उसे चिढ़ाने की कोशिश करे। ये भी हो सकता है या फिर कोई और भी आंसर हो सकता है, कोई डेफिनेट आंसर नहीं है इसका, ठीक है। शी हैड 100 स्केचेस ड्रॉन ऑफ कलरफुल ड्रेसेस ऑफ डिफरेंट डिजाइन, उसने 100 स्केचेस बनाए थे कलरफुल मतलब रंग बिरंगी ड्रेसेस के अलग अलग डिजाइन के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, Why does मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग, मैडी वहीं खड़ी रहती है लेकिन कुछ क्यों नहीं करती जब वांडा के साथ बुरा हो रहा होता है। हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पेगी, वो पेगी से अलग कैसे है। वॉज पेगीज फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट टू मैडी, क्या पेगी की दोस्ती मैडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जरूरी थी। वाई, अब क्यों थी जरूरी। विच लाइन्स इन द टेक्स्ट टेल यू दिस, टेक्स्ट में कौन सी लाइन्स आपको ये बताती हैं, ये उतना
डिफिकल्ट आंसर नहीं है और ना ये एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं. मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग एज शी हैड फेयर ऑफ लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, क्योंकि उसे डर था कि वो पेगी की दोस्ती खो देगी. शी वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ द फैक्ट दैट शी वुड बी टीजन नहीं होगा, टीज्ड होगा, टीज्ड बाय पेगी एज शी वोर हर वॉर्न आउट ड्रेसेस, क्योंकि पेगी किसकी ड्रेसेस पहनती थी, पेगी की ड्रेसेस, पुरानी ड्रेसेस पहनती थी. एंड वाज अफ्रेड दैट शी कुड बी द नेक्स्ट विक्टिम, और उसे ये भी डर था कि वो अगली विक्टिम हो सकती है. मतलब अगर उन्होंने वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दिया तो वो फिर किसके ऊपर चढ़ेंगे, पेगी मैडी के ऊपर चढ़ेंगे. शी वॉज डिफरेंट एज शी वॉज पुअर एंड वोर पेगी ड्रेसेस. वो अलग इसलिए भी थी, वो पेगी से अलग क्यों थी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया. वो पेगी से अलग ऐसे थी क्योंकि पेगी जितनी रिच नहीं थी और ना ही वो पेगी जितनी पॉपुलर थी. आप ये भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मिस मेसन थिंक ऑफ वांडाज ड्राइंग्स. मिस मेसन को की क्या राय है वांडा की चित्रकारी के ऊपर, ड्राइंग्स के ऊपर. व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम, और बच्चों को क्या लगता है. हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता लगा. शी फाउंड वांडाज ड्राइंग्स वेरी ब्यूटीफुल, उसे वांडा की ड्राइंग बहुत अच्छी लगी. उन्हें किनको, मिस मेसन को. एंड ईच ड्रेस वॉज ऑफ डिफरेंट डिजाइन, और हर ड्रेस अलग डिजाइन की थी, अलग रंग की थी. और चिल्ड्रन और बच्चों को भी उनकी वांडा की ड्रेसेस बहुत अच्छी लगी, एज दे वर अनेबल टू गेट देयर आईज ऑफ हर. गेट है GT गेट, या फिर टेक देयर आईज ऑफ हर ड्राइंग्स भी आप ऐड कर सकते हैं इस आंसर में, ठीक है. तो वो उसकी ड्राइंग से नजर ही नहीं हटा पा रहे थे बच्चे. द बॉयज स्टार्टेड क्लैपिंग लाउडली, और बॉयज ने जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया. एंड विस्लिंग, और सीटी बजाना भी शुरू कर दिया. ये भी आप ऐड कर सकते हैं. एंड पेगी एंड मैडी वर ऑल्सो प्रेजिंग हर स्केचेस, और पेडी और मैगी भी मैगी बोल रहा हूँ, पेगी और मैडी भी उसके स्केचेस को प्रेज कर रहे थे, मतलब तारीफ कर रहे थे वांडा के स्केचेस की. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.